आप भी कॉफी लीजिए। हमारी बेटी शादी के बाद काम करना चाहती है। अगर आप लोग परमिशन देंगे तब। कोई बात नहीं, वो तब तक काम कर सकती है जब तक कोई बच्चा वगैरह ना हो। हाँ। ये बहुत अच्छा रिश्ता है, लड़का भी बहुत अच्छा है, लंबा है, सुंदर है और सरकारी नौकरी भी करता है। उसको बहुत सारे रिश्ते आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोगों के। पर पापा, वो क्या है कि हमारा रिश्ता उसे मैं पसंद आपसे है। कुछ कहना चाहती हूँ। उसकी नौकरी भी तो कितनी अच्छी है ना। ऐसे लोग कहाँ मिलते पापा, हैं बार-बार। मैं ये हमने शादी तो नहीं वही करना सोचा था चाहती। कि कभी ऐसा रिश्ता आ गया तो मना क्यों? नहीं करेंगे। उन्होंने तो नौकरी करने की भी परमिशन दे दी। पर मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। अरे इतने अच्छे रिश्ते बार बार थोड़ी ना आते हैं, आ गया है तो कर ले। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? मना करने की कोई तो वजह होगी। तय करने से पहले तुमसे पूछा था ना। हाँ, आप बोलो। हाँ, सुनिए, आप चिल्लाइए मत, थोड़ा आराम से बात कीजिए। तुम ऐसे कैसे मना कर सकती हो? जरा हाँ? शांत हो जाइए। मजाक है क्या ये? अरे तुम आराम चुप से रहो। बात करिए। हम इसकी भलाई के बारे में सोच रहे हैं। हमें कुछ भी करने के लिए इससे इजाजत मांगनी पड़ेगी। मेरी शादी से पहले आप मेरी राय नहीं पूछेंगे? जुबान मत चलाओ, नहीं तो अरे मेरा शांत हाथ हो उठ जाइए। जाएगा। मारना है ना तो मारिए ना मुझे। ये जो कह रहे तेरी भलाई के लिए ही कह रहे हैं ना। तुम्हें उसे समझाने की जरूरत नहीं है। आप रहने दीजिए माँ, देखती हूँ और कितने दिनों तक गुस्सा रहते हैं मुझसे। आपको मेरी इच्छाओं की कोई परवाह नहीं। हर चीज मुझे आपकी मर्जी से क्या करनी बोला होगी। तुमने? चली जाओ यहाँ से, वरना शांत हो बहुत जाइए। मारूंगा। एक प्लेट प्याज डोसा। नमस्ते सर, मैं अभी डोसा तैयार करवाता हूँ। तब तक आप ये चटनी टेस्ट करके बताइए। ये क्या है? मुंबई चटनी सर, क्यों है? बहुत अच्छी है और फ्री भी है। फ्री है? हाँ, वो क्यों? नई वैरायटी है सर और हमारे होटल की स्पेशलिटी। एक बार टेस्ट तो करिए। मास्टर, एक प्याज डोसा। हाँ ठीक है। क्या ये सब साफ सफाई नहीं करते हो क्या? बदबू आ रही है। ए शिवा, हाँ भाई। देख वहाँ चूहा मरा है क्या? देखता हूँ। मास्टर जी, यहाँ कहीं चूहा मरा है क्या? क्या कहा चूहा? अब इतना खाना यहाँ पड़ा हुआ है तो चूहा तो आएगा ही ना। देखता हूँ यहीं कहीं नीचे होगा। हाँ संध्या, बोलो। राघव, हाँ? मैंने मम्मी पापा को हमारे बारे में सब बता दिया। क्या कहा तुमने? मैंने उसे कहा कि मुझे तुमसे ही शादी करनी है। क्या कहा? अरे तुमने ऐसा क्यों बोला? तुमने ही तो कहा था ऐसा कहने के लिए। अरे ये क्या कर दिया तुमने संध्या? तुमने बहुत बड़ी मुसीबत में मुझे डाल दिया है। अब कभी न कभी तो बताना ही था ना। अब घर आकर शादी की बात करो। मैं तुम्हारे घर कैसे आ सकता हूँ संध्या? मैं क्या बोलूंगा उन्हें? मेरे पापा ने गांव की जमीन बेच करके सारे पैसे होटल में लगा दिए। होटल चल नहीं रहा है। मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ और जो भी होगा आगे बेच के उसका ख्याल रखूंगा। मुझसे ये सब करवा कर अब तुम पीछे हट रहे हो। अरे ऐसी बात नहीं है संध्या। प्लीज राघव। हे, किससे बात कर रही हो? लाओ फोन मुझे दो। इस राज्य का राजा मैं हूँ। तो क्या हो गया? प्रजा को तो ठीक से संभाल नहीं पाते। उससे जुबान लड़ाते हुए शर्म नहीं आती है? ये लो। लेकिन सारी प्रजा भुखमरी सुनो, से अभी मर बात रही मत है। करो। तुम्हारे पापा इस वक्त नागेश्वर राव से बहुत नाराज हैं। एक आदमी है जो लोगों की मदद नहीं माँ, नहीं, नहीं। मैं बोलूंगा। मुझसे भी बात नहीं आती है इस राज्य में। हाँ? महाराज जो सबको सम्मान रहा है। तुम सेनापति हो। तुम्हारा काम है पापा। सेना को संभालना। सेना पापा, में क्या करना ये लीजिए। है, क्या नहीं करना है, इसके लिए मुझसे पूछने अरे की मैं आपके लिए आवश्यकता पानी नहीं लाया है हूँ। तुम्हें। महाराज। और सुनो, इस राज्य में मैंने सुना है कि बहुत चोरियां हो रही हैं। हाँ महाराज। आखिर चोर किस रास्ते से आता है, किस रास्ते से वापस जाता है, मुझे इसकी पूरी खबर पापा, चाहिए। जो आ गया महाराज। एक मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। पहले ये टीवी बंद करिए आप। इससे क्या परेशानी है तुम्हें? तुम बोलो। अरे नहीं, इसे बंद करिए ना। के साथ युद्ध करो, अपनी सेना लेकर के जाओ। जैसी आपकी आज्ञा। अब बोलो। आप गुस्सा मत करिएगा। आप नागेश्वर जी को जानते हैं ना? हाँ तो? उनकी बेटी संध्या को भी जानते होंगे। हम दोनों एक दूसरे को काफी समय से प्यार करते हैं और हमने शादी करने का फैसला भी कर लिया है पापा।
ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे अच्छा डिसीजन है। ए गोपाल, बाइक निकाल रहे जल्दी। हाँ अंकल। हमें अभी चलना पापा, है। पापा कहाँ जा रहे हैं आप? आज रविवार है क्या? हाँ आज रविवार है। अरे कहाँ जा रहे हैं जी? पापा जा कहाँ रहे हैं आप? क्यों पूछ रहे हो तुम लोग? मैं नागेश्वर राव के घर जा रहा हूँ। हाँ? अरे रुकिए, मैं भी आपके साथ चलूंगा। उसकी कोई जरूरत नहीं है, समझे? अगर तुम अपनी शादी की बात करने जाओगे तो लोग हंसेंगे। चलो जाओ अंदर। हाँ? आप वहाँ अकेले गए और वहाँ कोई दिक्कत हो गई तो इसलिए मैं भी चलूंगा। ये बात करनी नहीं आती है क्या? अपने बाप को मत सिखाओ। चलो जाओ अंदर। पापा मुझे आपके साथ चलना है। तो एक शर्त है, जब मैं बात करूंगा तो तुम अपना मुंह बंद रखोगे, कुछ नहीं बोलोगे। चलो रास्ते से हटो, आ जाओ। ठीक है। चल रहे। हाँ अंकल। चल जल्दी। बाइक धीरे चलाना, आराम से, ठीक है? हाँ गोपाल, ध्यान से जाना। हाँ आंटी। ले आए बेटा? उस कॉन्ट्रैक्टर के बारे में तुम्हें कुछ ठीक है, पता चलो। चला? नहीं, अंकल अभी तक तो कुछ भी पता नहीं चला है। मैं एक बार मल्लिका अर्जुन से मिल चुका हूँ। अच्छा अरे नहीं आंटी। लो। वो मेरे ऑफिस के पास ही रहता था। मैंने उस दिन जो आपसे बोला उसके ये लिए लो। मुझे माफ कर दीजिएगा। आप बुरा मत मानना, वो मेरी गलती थी। कभी कभार ऐसी बातें हो जाती हैं भाई साहब, कोई बात नहीं। मैं आज आपसे यहाँ बहुत जरूरी बात करने आया हूँ। मेरे बेटे के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। इसने बताया कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। पर मेरी बेटी ने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। आमतौर पे लड़कियां ऐसी बात करने में शर्माती हैं, पर इसने मुझे सब बता दिया। बात यह है कि मेरी बेटी के लिए बहुत अमीर घर से रिश्ते आ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही एक अच्छा रिश्ता आया था। लड़का इंजीनियर है, हमारे ऑफिस में ही असिस्टेंट मैनेजर का काम करता है। मैं उस रिश्ते के लिए हाँ कर चुका हूँ भाई साहब। अब तो सिर्फ शादी की तारीख तय करनी है। मुझे ये बोलना तो नहीं चाहिए, पर कुछ शादियां तय होने के बाद टूट जाती हैं। बच्चे एक दूसरे से प्यार करते हैं, इनके बारे में भी तो सोचिए। भाई साहब, आप थोड़ा मेरे नजरिए से सोच कर देखिए। एक तरफ वो इंजीनियर, सरकारी नौकरी वाला, और दूसरी तरफ ये। आप किसे पसंद करेंगे? हाँ? आपके पास तो जो भी रिश्ते आते हैं सिर्फ वो दहेज के चक्कर में ही आते हैं। ओहो, तो आपको दहेज नहीं चाहिए क्या? क्या भाई साहब, ये सच है? हाँ? अरे नहीं अंकल, मुझे दहेज में 1 रुपए भी नहीं चाहिए। मुझे बस संध्या चाहिए। अपने पापा से ये बोलने के लिए कहो। क्यों भाई साहब? देखिए भाई साहब, ये बात करने के लिए ये टाइम अभी सही नहीं है। वैसे बताना चाहूंगा कि मेरा बेटा भी बहुत होशियार और हुनरमंद है। अगर इसका होटल चल गया ना तो 1 लाख रुपए महीना कमा लेगा। हाँ, मैंने देखा है कि आपका होटल कितना अच्छा चल रहा है। हाँ, रोज उसी रास्ते से मैं ऑफिस जाता हूँ। कोई अच्छी नौकरी करने की जगह होटल में लग गया, वहाँ बैठ के मक्खी भगाता है। देखिए बिजनेस में तो ये भाई सब। साहब, मैंने उन लोगों को हाँ कह दिया है, प्लीज मुझ पर जोर मत डालिए। पर सोच के देखिए, ये अच्छी बात नहीं है भाई साहब। अपने बच्चों की खुशी के बारे में भी तो सोचिए। मुझे लगता है कि आपके घर में कभी भी एक मत नहीं होता है। मुझे तुम दोनों में से किसी को साथ नहीं लाना चाहिए था। तुमने वहां दहेज की बात क्यों की? 1 नंबर के गधे हो तुम लोग। मैं ही पागल हूं जो तुम जैसे बेवकूफों को अपने साथ लाया। उनसे जो बोला उसमें गलत क्या था? बोला था ना वहां चुप रहना, लेकिन तुम भी कम नहीं निकले और बीच में बोल पड़े कि मुझे दहेज नहीं चाहिए। बेवकूफ, तुम्हें क्या लगता है मैं पागल हूँ? मैं तो उसे समझा ही रहा था ना। तुम्हें नहीं लेके आना चाहिए था, वही अच्छा रहता। कितनी बदबू आ रही है यहाँ पर। हे शिवा, तूने मरा हुआ चूहा अभी तक नहीं हटाया। किसी काम का नहीं है। तुझे तो काम पे रखना ही नहीं चाहिए। तू भाई वो मरे हुए चूहे की बदबू नहीं है। इधर आओ। क्या है वहाँ बता। उधर चलो तो। अरे यहाँ क्यों लेके आ रहा है? एक बार देख तो लो। भाई वो देखो। ये यहाँ कैसे आया? पहले तो नहीं था ये सब। किसने फेंका इसे? सॉरी भैया, सबसे पहले मैंने ही फेंकना शुरू किया था, क्योंकि फेंकने के लिए और कोई खाली जगह दिखाई नहीं दी। अब सारे लोग यहीं पर कूड़ा फेंकते हैं। सॉरी भैया। सॉरी भैया, तेरी तो। हेलो म्युनिसिपालिटी। अरे यहाँ पर लोग कूड़ा फेंक रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है? आप लोग कर क्या रहे हैं?
आप लोग वहाँ बैठ करके अपनी कुर्सियां तोड़ते हैं, किसी को काम से कोई मतलब ही नहीं है। देख रहे हो ना? अरे ये सब साफ करवाइए जल्दी। ए, तुम हमसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो? तुम्हें तो हमसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए। हम तुम्हारे नौकर हैं क्या? अपनी शिकायत पोस्ट कर दो। अगर तुम अपना गुस्सा उन पर निकालोगे तो कौन बर्दाश्त करेगा? अब इसे खुद ही साफ करो। मना करने के बावजूद यहाँ गुंटूर में होटल खोलना है तुम्हें। चल रहे गोपाल? इधर देख। वो मैं आपसे शादी की तारीख के बारे में बात करना चाहता था। क्यों, क्या हुआ सर? आपने तो हाँ बोला था, अब क्या हुआ? कुछ गलतफहमी हुई क्या? मैं कल आपसे मिलता हूं। आपको पूरा यकीन है कि वो हमारी जमीन की ही बात कर रहे थे? उन्होंने बताया कि एमएलए ने वहां पे 50 एकड़ की जमीन खरीदी है। वो लोग अब हमारी जमीन पर हाईवे बनाने का प्लान कर रहे हैं। बहुत जल्द हमारे पास सरकारी नोटिस आ जाएगा। तो क्या मतलब हाथ से रिश्ता निकल वो गया? राजी हुए थे हमारी जमीन के लिए, ना कि हमारे परिवार के लिए। मुझे लगता है हम लालच में बहुत दूर जा चुके हैं। वो भी राघव से बहुत प्यार करती है। वो एक अच्छा लड़का है, हमें उसके घर वालों से बात करनी चाहिए। अरे अब तो भाई साहब भी नहीं मानेंगे। मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया था क्या? आप नहीं जानते हैं, पर आपने जमीन के घमंड में आकर उन्हें बहुत कुछ कह दिया था। अब भी वक्त है, बात संभाल सकते हैं, बात कर लीजिए उनसे। मेरे पापा ने मुझे जल्दी ही बुलाया। यार मुझे बहुत टेंशन हो रही है। शायद तेरे लिए कोई शादी का रिश्ता आया होगा। सही है बाबा। भाई साहब, बहुत जल्द ही वो जमीन मैं अपनी बेटी के नाम कर दूंगा। शादी के बाद उससे फायदा होगा। जमीन को छोड़िए, पहले शादी जरूरी है। आप जैसा बोलेंगे वैसा ही करेंगे। अरे बेटा तुम आ गए, लो 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 मिठाई खाओ। अरे नहीं अंकल, नहीं चाहिए। भाई साहब, एक बात मैं समझ गया कि आजकल के बच्चे हमारी बिल्कुल नहीं सुनते। वैसे ये बताइए, वो जो अमीर लड़का यही था ना, उसका क्या हुआ? आप तो बोल रहे थे ना कि वो लोग आपसे रिश्ता करना चाहते थे। अब मैं आपको सच बता रहा हूं भाई साहब, मुझे राघव पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। वो इंजीनियर लड़का मुझे बहुत पसंद था। तू कुछ बोलना मत। लेकिन मेरी बेटी की जिद ने मेरी आंखें खोल दी भाई साहब। हाँ, सब कुछ तो हम उनकी भलाई के लिए ही करते हैं भाई साहब। छोड़ मुझे। अगर आपको मुझ पे भरोसा नहीं है तो ये सब करने की क्या जरूरत है? मैंने ऐसे ही बोल दिया। बस बस बहुत हो गया। आपका मानना तो यही है ना? उस दिन आपने सबके सामने बोला कि मैं कुछ नहीं हूँ। अरे मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं था। इंटेंशन कुछ भी हो, लेकिन जल्दबाजी मत करिए। मैं शादी तभी करूंगा जब मेरा होटल अच्छी तरह से चलने लग जाएगा। तब तक मेरी शादी की कोई बात नहीं करेगा। लेकिन ये लड़का पागल हो गया है, हमेशा कोई ना कोई गड़बड़ करता रहता है। लगता है कि पिछले जन्म के दुश्मन ही निकाल रहा मुझसे। शांत हो जाइए। इसी की भलाई के लिए रिश्ते की बात करने वहाँ गया था मैं, और इसने वहाँ भी मेरी बेइज्जती करवा दी। गुस्से में इतना पागल क्यों हो जाता है? थोड़ी देर के लिए तू अपनी जुबान पे लगाम नहीं दे सकता है क्या? अगर तू बोलता नहीं तो संध्या के साथ तेरी शादी भी फिक्स हो गई होती। इतनी मुश्किल से पापा को मनाया था, तुमने इतनी आसानी से ना कैसे कह दिया? तुम्हारे पापा को मेरे अंदर कमी नजर आती है और तुम्हें लगता है कि ये सब मैं भूल जाऊं। तो क्या हो गया?
उनके बोलने से क्या मुझे फर्क फर्क पड़ता है? पड़ता है संध्या, और मेरा नेचर भी ऐसा ही है। मैं किसी को परेशान नहीं करता। अगर मुझे कोई करता है तो मुझसे कंट्रोल नहीं होता है, वो चाहे कोई भी हो, तुम्हारे पापा ही क्यों ना हो। तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? अगर वो मेरे लिए कोई और रिश्ता लेकर आ गए तो? मुझे पता है ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अरे अगर हो गया तो? अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं संभाल लूंगा यार। अच्छा तुम संभालोगे? तुम्हारे पास जवाब नहीं है इसलिए सुन अरे रहे हो। बहुत हो गया यार तुम्हारा टॉर्चर। होटल चलेगा तभी मैं शादी करूंगा, नहीं चला तो नहीं करूंगा। लेकिन अब मैं नहीं करूंगी। होटल चले तब भी नहीं करूंगी। संध्या, संध्या एक मिनट रुक जाओ। संध्या, सॉरी संध्या, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तुम मेरी सिचुएशन नहीं समझ रही हो। मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस होटल को मैं कैसे चलाऊं। सब लोग मुझे निकम्मा समझते हैं, तुम्हारे पापा भी। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मुझे थोड़ा वक्त दो संध्या। मुझे मेरे होटल को, मेरी चटनी को थोड़ा टाइम तुम्हारी चाहिए। चटनी इतनी भी अच्छी नहीं है, मैंने चखी है ना। तुम्हारे बगल की दुकान वाला तुमसे भी अच्छी चटनी बनाता है। चटनी के दम पर होटल चलाना चाहते हो? सपने देखने से पहले इसके बारे में जरूर सोच लेना।